हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम लोग एक पुराने दुपट्टे से बहुत ही सुंदर सा श्रग का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, लंबाई में जो दुपट्टा है उसको 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छे से चारों तरफ से सीधा कर ले। सीधा करने के बाद ऊपर का जो बॉर्डर है उसे हम लोग को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आपका जितना भी लंबाई है पहले उसको चेक कर लीजिए। इधर पे मेरा टोटल लंबाई है 28 इंची। 28 में 2 प्लस करेंगे तो मेरा हो जाएगा टोटल 30 इंची। तो पहले हम लोग को क्या करना है, हाफ लेंथ जो हम लोग को ऊपर का हिस्सा बनेगा उसको पहले काट के अलग कर लेना है। ऊपर की हिस्सा मैंने टोटल लंबाई रखा है 17 इंची का। तो इधर पे मैंने टोटल 19 इंची कपड़ा कट किया है क्योंकि सिलाई मार्जिन भी लगेगा। तो पहले हम लोग ऊपर से सीधा लाइन खींचेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। फिर हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंची का। और उसके बाद लेंगे हम लोग शोल्डर। शोल्डर इधर मैंने लिया है टोटल 8 इंची। फ्रंट और बैक पार्ट का कटिंग एक साथ कर रहे हैं, इसीलिए दोनों साइड से ही आर्म होल का निशान दे देंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट इधर पे है 14 इंची। 14 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हम लोग का होगा 10 इंची। तो 10 में 1 इंची प्लस करेंगे क्योंकि श्रग हमेशा लूज ही पहनते हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने 1 इंची ही एक्स्ट्रा लिया है। फिर उसके बाद कमर का निशान दे देंगे। उसके बाद हम लोग कटिंग कर लेंगे आर्म होल का निशान देके। कटिंग आपको बहुत ध्यान से करना है। इधर पे चौक का निशान नहीं दिख रहा है क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सिल्की है, तो इसके ऊपर चौक का निशान नहीं बैठ रहा है ठीक से। फिर हम लोग को मिडिल से हम बीच में कट दे देंगे बैक पार्ट को अलग करके। फ्रंट पार्ट में हम लोग गले का निशान देंगे। फ्रंट पार्ट के जो गले का लंबाई है उसे मैंने रखा है 8 इंची का और चौड़ाई इधर पे 4 इंची रखेंगे क्योंकि श्रग में जो गला होता है वो चौड़ा ही होता है, छोटा गला नहीं होता है। तो इधर पे हम वी नेक का गला बना रहे तो वी नेक का निशान दे देंगे। निशान देने के बाद कपड़े को ध्यान से हम लोग कट कर लेंगे। फिर उसके सामने की तरफ से जो आर्म होल को भी हम लोग डीप कर लेंगे। नेक का कटिंग हो गया है। इसके बाद हम लोग को जो सामने का हिस्सा है उसे हम लोग को मिडिल में से कट करना है क्योंकि श्रग हमेशा सामने से ओपन रहता है, तो इसीलिए सामने से हम लोग इसे कट कर लेंगे। यह हम लोग का फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को बैक पार्ट का कटिंग करना है। तो बैक पार्ट के लिए भी सेम मैंने 4 इंची का गले का चौड़ाई रखा है और लंबाई रखा है 2 इंची का और हल्का सा गोलाई देते हुए बैक पार्ट के गले को भी कट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग ने घेर के लिए कपड़ा अलग से काट के रखा था जिससे हम लोग चुन्नट देंगे। चुन्नट देने के लिए कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, बस आपका कमर का निशान जितना भी हो। इधर मेरा टोटल कमर का मेज़रमेंट था 20 इंची, तो मैंने इधर पे कपड़ा लिया है चौड़ाई में 30 इंची का कपड़ा लिया है। इसमें ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चुन्नट डालेंगे। तो ऐसे ही सेम फ्रंट और बैक दोनों का ही मैंने 30-30 इंची का कपड़ा को कट कर लिया है। तो ये हम लोग को चुन्नट डालने के लिए भी कपड़ा रेडी हो गया है। बचे हुए कपड़े से हम लोग स्लीव्स का कटिंग करेंगे। लंबाई कम हो रहा था तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा बचे हुए बॉर्डर को ही मैं स्लीव्स में अटैच कर लूँगी। फिर जैसे नॉर्मल हम लोग स्लीव्स का कटिंग करते हैं वैसे करेंगे। स्लीव्स डाउन इधर मैंने 3.5 इंची लिया है क्योंकि ये लंबा स्लीव्स है। इसका टोटल लंबाई है 22 इंची का, तो इसीलिए 3.5 इंची डाउन जाएंगे। फिर उसके बाद बॉटम का निशान लगाएंगे। ये थोड़ा चौड़ा बनेगा तो इधर मैंने टोटल बॉटम लिया है 7 इंची, यानी पूरा राउंड में 14 इंची। आर्म होल का शेप करेंगे। आर्म होल के शेप के बाद हम लोग स्लीव्स का कटिंग भी कर लेंगे। जब सिलाई करेंगे तब इसके बॉर्डर को हम लोग जोड़ लेंगे। ये मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट में जो गले को है उसको पक्का करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी पहले से कट करके रखा था। तो पहले क्रॉस पट्टी को हम लोग गले के साथ अटैच करेंगे। जहाँ पर भी घुमाव हो उधर पे हमें क्या करना है, क्रॉस पट्टी को मोड़ते हुए जाना है। उससे क्या होगा, आपके गले का जो शेप है वो एकदम अच्छे से बैठेगा और कपड़ा नहीं मुड़ेगा। ऊपर से क्रॉस पट्टी अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, कपड़े को बाहर की तरफ करके ऊपर से एक चाप सिलाई देना है। ऊपर का चाप सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें कपड़े को अंदर की तरफ करके और एक चाप सिलाई देना है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है।
ये हमारा बैक पार्ट बनके पूरा रेडी हो चुका है। बैक पार्ट में हमें और कुछ भी नहीं करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट का सिलाई करना है। तो फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, गले को पक्का कर लेंगे। उसके लिए क्रॉस पट्टी अटैच करना है। क्रॉस पट्टी को हम लोग डबल फोल्ड करके गले के साथ अटैच करेंगे। जैसे बैक पार्ट में किए थे सेम उसी तरह करेंगे। एक साइड मेरा कंप्लीट हो गया है, दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के ऊपर से चाप सिलाई दे देंगे। ये हमारा गला पक्का हो गया है। सामने की तरफ जो हिस्सा है उसे भी हम लोग पक्का कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कपड़े को हम लोग फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके उधर भी एक हम लोग सिलाई कर लेंगे। सामने के दोनों पार्ट को ऐसे ही हम लोग पहले पक्का कर लेंगे। दोनों पार्ट पक्का होने के बाद हम लोग के सामने तरफ से हम लोग को चुन्नट डालना है। तो चुन्नट के लिए जो मैंने 30-30 इंची का कपड़ा काटा था उसमें से एक कपड़े को लेके भी हम लोग को हाफ इंची करना है, क्योंकि सामने का जो है वो हमारा 2 पार्ट है। तो 15-15 इंची का 2 साइड का हमें चुन्नट डालना है। सामने की तरफ से हल्का सा फोल्ड करते हुए चुन्नट डालेंगे, क्योंकि सामने की तरफ से हमें कपड़ा को फोल्ड पक्का करना है। फोल्ड करके छोटा छोटा चुन्नट डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना है। अगर आप लोग चाहे तो धागे की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं इधर पे डायरेक्ट ही इसे मोड़ दे रही हूँ। चुन्नट देने के बाद ये जो साइड वाला कपड़ा हम लोग ने मोड़ा था उसे भी हम लोग मोड़ के पक्का कर लेंगे। साइड का हिस्सा भी हम लोग का सिलाई हो गया है। ऊपर के जहाँ पे हम लोग ने सिलाई दिया है चुन्नट का, उधर से ऊपर से हम लोग चाप सिलाई देंगे। दोनों साइड सेम हम लोग को इसी प्रोसेस से चुन्नट डालना है। छोटा छोटा चुन्नट डालिएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं डालना है। एक साइड हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा साइड भी मैंने रेडी कर लिया है। ये हम लोग बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो जब भी आप लोग चुन्नट डालिएगा 1.5 से 2 इंची का गैप छोड़ते हुए ही हम लोग चुन्नट डालेंगे, क्योंकि कोना वाला हिस्सा हम लोग का सिलाई मार्जिन में ही दब जाता है। दूर दूर में एक एक करके हम लोग चुन्नट डालेंगे। ये हम लोग का चुन्नट डालना भी बैक पार्ट में कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर से चाप सिलाई दे देंगे। चाप सिलाई देने के बाद मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने डोरी भी बना लिया है और मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। तो जहाँ से आपका जॉइंट वाला हिस्सा है फ्रंट पार्ट का, ठीक उसी जगह पे आपको दोनों डोरी को अटैच कर लेना है। तो सामने के तरफ से आप लोग क्या उसे बांध सकते हैं। बाजू अटैच हो गया है। तो हम लोग को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, फिटिंग्स बस अब हम लोग को फिटिंग्स करना है। तो ये श्रग हमेशा लूज ही होता है, तो इसीलिए हमें जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसके हिसाब से हम लोग को फिटिंग्स करना है। तो मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो उसके हिसाब से ही मैं फिटिंग्स करूँगी। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये लूज ही देखने में अच्छा लगता है। बस 1-1 इंची का मार्जिन लेते हुए फिटिंग्स करने के बाद हम लोग का श्रग रेडी हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ये मेरा श्रग रेडी हो गया है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही सिलाई से जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें और तरह तरह के मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।